शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आप लोगों को आर्द्रा नक्षत्र भाग 4 के बारे में बताऊंगा। अब तक आर्द्रा नक्षत्र का 3 पार्ट हो चुका है, ये चौथा पार्ट है जो कि हमारा ये छठा नक्षत्र है। इसके विषय वस्तु हैं, आज हम किस किस चीज़ पर प्रकाश डालेंगे। गुण पर, स्वभाव पर, मुख के आधार पर आर्द्रा नक्षत्र क्या है, लोचन के आधार पर क्या है, और समस्या एवं समाधान। कोई समस्या आवे तो उसका समाधान क्या होगा। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, 2 श्लोक जो निग्रहाचार्य द्वारा लिखित हैं। ये श्लोक समाधान के बारे में बताते हैं। इसको हम बाद में विस्तृत रूप से समझाएंगे, अभी मैं परिचय दे रहा हूँ। ये आर्द्रा नक्षत्र की आकृति है, जो कि पानी की बूंद या ओस की बूंद या चमकता हुआ मणि या हीरा जैसा इसकी आकृति है। अब हम शुरू करते हैं। गुण, आर्द्रा नक्षत्र का गुण कौन सा है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह हमारा आर्द्रा नक्षत्र तमोगुण वाला है। अब तमोगुण का क्या मतलब है कि इसमें जो इस आर्द्रा नक्षत्र वाला रहता है उसमें आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं। उसमें ईर्ष्या, क्रोध, डाह, जलन, क्रूरता, कुबुद्धि, अहंकार, ये सब चीज़ें भरी रहती हैं। उसमें कपट की भावना, द्वेष की भावना, ये सारे अवगुण कूट कूट करके भरे रहते हैं, जो इस आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होता है। और क्या उसमें रहता है, वो अपने स्वार्थवश दूसरे को ठगने में भी कोई परहेज नहीं करता। उसका फायदा होना चाहिए, दूसरे को कष्ट पहुँचे चाहे मत पहुँचे, उससे कुछ मतलब नहीं है। यानी अपने स्वार्थवश दूसरे को कष्ट देने में भी जरा हिचकिचाता नहीं। तो शायद आप समझ में गए होंगे कि इसका आर्द्रा नक्षत्र वाले का गुण कैसा होता है। जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होता है वो तमोगुणी होता है। उसके अंदर अनेक प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं। दूसरा इसका पॉइंट है स्वभाव। स्वभाव के आधार पर आर्द्रा नक्षत्र को हम किस टाइप का स्वभाव वाला कह सकते हैं। स्वभाव कई टाइप के होते हैं। ध्रुव है, चर है, मिश्र है, लघु है, उग्र है और दारुण है। 6 प्रकार के स्वभाव नक्षत्रों के होते हैं। हर नक्षत्रों का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन 6 प्रकार में 27 नक्षत्र बांटे होते हैं। तो इस आर्द्रा नक्षत्र वालों का जो स्वभाव है वो दारुण होता है, तीक्ष्ण जिसको कह सकते हैं, तीखा। अब उसमें क्या हो सकता है, आर्द्रा नक्षत्र में अगर आर्द्रा नक्षत्र लगा हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें हम कर सकते हैं जादू, टोना, भूत, प्रेत, बाधा निवारण, और क्या है, पशुओं का किसी प्रकार से दमन, मारण, और क्या कहा जाता है, घात, किसी प्रकार का घात प्रतिघात करना और उग्र कार्य करना। क्योंकि ये रुद्र भगवान से रिलेटेड है, इसलिए उसमें हिंसा भी है। इस प्रकार का इसका स्वभाव होता है कि ये दारुण काम करो, उग्र काम करो।
तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आर्द्रा नक्षत्र वालों का स्वभाव के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो कैसा स्वभाव इसका रहता है। इसका दारुण स्वभाव रहता है, उग्र तीक्ष्ण इसका स्वभाव रहता है। अगला थर्ड पॉइंट है मुख। मुख के आधार पर अगर हम आर्द्रा नक्षत्र का विवेचन करें, इसकी व्याख्या करें, इसका ऊर्ध्वमुख होता है। ऊर्ध्वमुख माने ऊंचा उठा वाला मुख, जिसका मुख ऐसे ऊपर हो। मुख 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख और तिर्यक मुख। इस आर्द्रा नक्षत्र वाले का मुख ऊर्ध्वमुख होता है। इसमें क्या हो सकता है, ऊर्ध्वमुख से जानने से क्या फायदा है। आर्द्रा नक्षत्र में अगर कोई ऊर्ध्वमुख वाला हम काम करें तो मेरा सफल होगा। जैसे ऊर्ध्वमुख का क्या काम है, कोई उच्च स्तरीय काम हो, ऊंचाई वाला काम हो, जिसमें कि ऊंचा उठता हो, वो काम इसमें करना सफल होता है। अब जैसे अगर हम इसका उदाहरण लें तो जैसे मंदिर बनाना, मंदिर भी देखिए ज़मीन से ऊपर बढ़ता है। और क्या काम है, ध्वजारोहण करना, वो झंडा भी ऊपर ऊपर रहता है। छत डलवाना, छत भी ऊपर ऊपर ही रहती है, वो नीचे नीचे तो छत होती नहीं, नीचे से ऊपर रहती है। और तोरण बांधना, दरवाजे पर तोरण बांधते हैं, बंधनवार लगाते हैं। बाग लगाना, क्योंकि बाग में भी पेड़ पौधे होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। और क्या करना, राज तिलक करना। राज तिलक में भी कोई राजा बन रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, वो जनरल आदमी से वो राजा बन रहा है। तो राज तिलक भी अगर इस आर्द्रा नक्षत्र में किया जाए तो शुभ होता है। कोई पद ग्रहण करना, जैसे कोई शपथ होता है या पद होता है कि आज मैं IAS की पोस्ट ग्रहण कर रहा हूँ, आज मैं ये पोस्ट ले रहा हूँ, आज मैं विधायक की पोस्ट ले रहा हूँ, आज नगर सेवक की पोस्ट ले रहा हूँ। तो अगर ये आर्द्रा नक्षत्र में कोई पद, क्योंकि वो ऊंचा पोस्ट है, तो उसमें वो पद ग्रहण कर सकता है। और क्या कर सकता है, हवाई जहाज़ की यात्रा, हवाई जहाज़ भी ऊपर ही चलता है, आसमान में चलता है। तो आसमान में चलने के कारण ये ऊर्ध्वमुखी हो गया। तो ऊर्ध्वमुखी मिसाइल का काम करना, अगर मिसाइल भी इस दिन टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मिसाइल भी ऊपर ही जाती है। तो आर्द्रा नक्षत्र वाले का मुख ऊर्ध्वमुख होता है। तो जो ऊपर चलने वाला काम है, ऊपर उठने वाला काम है, उसको हम इस आर्द्रा नक्षत्र में कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है लोचन। लोचन के आधार पर आर्द्रा नक्षत्र का क्या वर्गीकरण करें। लोचन 4 प्रकार का होता है, अंधलोचन, अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन और सुलोचन। 4 प्रकार के लोचन में सारे नक्षत्र डिवाइड किए गए हैं। लोचन माने होता है आँख। आँख इसकी कैसी है आर्द्रा नक्षत्र वालों की। आर्द्रा नक्षत्र वालों की आँख मध्यलोचन मानी गई है। आर्द्रा नक्षत्र की आँख मध्यलोचन है। अब मध्यलोचन कहने से क्या फायदा है, इसको मध्याक्ष लोचन भी कहते हैं। मध्यलोचन या मध्याक्ष लोचन एक ही बात है। इसमें अगर कोई चीज़ खो जाती है, इस आर्द्रा नक्षत्र में खो जाती है, तो उसका जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन वस्तु नहीं मिलती है। यही मध्य या मध्याक्ष लोचन का यही मतलब है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आर्द्रा नक्षत्र का लोचन क्या है। अगला मेन पॉइंट है 5वां, समस्या एवं समाधान। अगर आर्द्रा नक्षत्र वाले जातक या जातिका के ऊपर समस्या आवे, समस्या क्या आएगी, इसके जो अंग होते हैं, जैसे मैंने इसका अंग गला बताया था, भुजाएं बताया था, कंधा बताया था, छाती बताया था, इसके स्वरयंत्र है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम कब होगी,
जब आर्द्रा नक्षत्र दूषित होगा, आर्द्रा नक्षत्र पर किसी की ग्रहों की कुदृष्टि पड़ेगी, या जो आर्द्रा नक्षत्र का देवता रहेगा वो नीच का बैठा रहेगा, या वो देवता कहीं छठे भाव कुंडली के या 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा रहेगा, उसका अंश नहीं ठीक होगा, वो बाल्यावस्था अथवा वृद्धावस्था में रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो काम जब नहीं करेगा तो उसको समस्या आएगी, उसका काम सब गड़बड़ होने लगेगा, उसको इन सब चीज़ों में तकलीफ होने लगेगी, यही इसकी समस्या है। तब उसका हम समाधान क्या करें? ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ डॉक्टरी के हिसाब से नहीं। डॉक्टरी के हिसाब से तो आप दवा ले सकते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन अगर ज्योतिषी आप समाधान चाहेंगे तो ज्योतिष में समाधान के लिए ये 2 श्लोक दिए गए हैं। ये श्लोक मैं इसलिए लिखा कि लोग को ये शंका न हो कि कहाँ से पंडित जी बता रहे हैं, इसलिए मैंने इसका उदाहरण दे करके शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा ये निर्धारित किया है। श्लोक क्या है पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर उसका अर्थ समझाऊंगा। पूजनम शैव शास्त्रोक्तम ये रुद्रगणा स्थिता सोमाहने जन्म नक्षत्रे अथवा मून तिथौव्रति सायंकाले ततस्त्वेक भुक्तेन शिवमर्चयेत् नमो भगवते रुद्रायेति रौद्रो मनु स्मृतः। ये श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि हम रुद्र भगवान की अर्चना पूजन कैसे करें, क्योंकि जब कोई समस्या आएगी तो हम जो आर्द्रा नक्षत्र के, इस आर्द्रा नक्षत्र के देवता हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया, 4था वीडियो चल रहा है, और किसी नक्षत्र की व्याख्या करने में वो टाइम लगता है। एक वीडियो में बताना एकदम कायदे से बताना असंभव है, अगर कोई फटाफट बता भी रहा है जान लीजिए आधा पॉइंट उसका छूट जाता है। तो इस आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं, रुद्र भगवान हैं। अब हमें रुद्र की ही पूजा करनी होती है समस्या से छुटकारा के लिए, जिसके नक्षत्र के जो देवता अलॉट किए गए हैं हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में। अब इसमें क्या बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। पूजनम शैव शास्त्रोक्तम येष रुद्रगणा स्थिता। शैव शास्त्र में जो उक्त, इसमें 2 शब्द हैं, शैव शास्त्र धन उक्तम। शैव शास्त्रों में जो कहा गया है, ये जहाँ पर रुद्रगणा स्थिता, रुद्रगण स्थित हैं। शैव शास्त्र से कहते हैं इसमें शिव जी के बारे में वर्णन किया गया हो, उसे शैव शास्त्र कहते हैं। शैव शास्त्रों में रुद्रगण जहाँ पर स्थित हैं उनके पूजन की बात कही गई है। क्या कही गई है? अब वो नीचे लाइन में है। सोमाहने, इसमें 2 शब्द है, सोम धन आहने। सोम माने होता है सोमवार, चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, चंद्रमा से रिलेटेड सोमवार होता है। इसको मैंने दिन के वीडियो में बताया है क्यों होता है। सोमवार अहने, अहन माने होता है दिन, सोमवार के दिन पूजन करो। जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के दिन, आपका अगर आर्द्रा नक्षत्र है तो जब आर्द्रा नक्षत्र लागे तब भी आप पूजन करो। अथवा मौन तिथि, मौन तिथि कहते हैं चतुर्दशी को। अब चतुर्दशी को हम क्यों करें? एक मैंने तिथि के देवता के बारे में वीडियो बनाया, उसमें बताया है कि चतुर्दशी शंकर जी का दिन होता है, शिव जी का दिन होता है। तो शिव के रूप रुद्र हैं, रौद्र। तो जब उनका क्रोधित स्वभाव रहता है तब उनको हम रुद्र कहते हैं, और जब उनका ठंडा स्वभाव रहता है तो उनको हम शिव कहते हैं। दोनों में यही, दोनों में रुद्र और शिव में यही अंतर है। तो अपने जन्म नक्षत्र के दिन अथवा चतुर्दशी के दिन
व्रती, जो व्रत करने वाला व्यक्ति है वो पूजन करे। यहाँ से आगे पीछे करके संस्कृत में अर्थ लेते हैं, यानी शैव जो शिव जी के संबंधित शास्त्र हैं उसमें जो रुद्रगण स्थित हैं उनके पूजन जो है सोमवार के दिन, जन्म नक्षत्र के दिन अथवा चतुर्थी के दिन व्रती को करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका पहले हम पूजन कब करें। तो सोमवार के दिन करें, अपने जन्म नक्षत्र के दिन करें अथवा चतुर्दशी के दिन करें। अब नीचे समय बता रहा है कि कैसे किस समय करें। सायंकाले ततस्तु एक भुक्तेन शिवमर्चयेत नमो भगवते रुद्रायेति रौद्रो मनु स्मृता। ये कह रहे हैं दूसरे में सायंकाल में करे, शाम के समय करिए। शंकर जी की भगवान की पूजा शाम को करिए, रुद्र भगवान की। इसमें 2-3 शब्द है, तत् अस्तु एक भुक्तेन। एक भुक्तेन माने एक मीटिंग भोजन करे, दिन भर भोजन न करे, एक मीटिंग भोजन करे। सायंकाल में पूजन करे, एक मीटिंग भोजन करके शिवम अर्चयेत, शंकर जी की पूजा करे। और क्या करे, नमो भगवते रुद्रायेति। रुद्रायेति में 2 शब्द मिले हैं, रुद्राय धन इति। अधनी बराबर ए हो गया, आध गुण से यहाँ गुण संधि है। और कौन सा मंत्र पढ़े, नमो भगवते रुद्राय, इसमें रुद्राय धन इति 2 शब्द है। नमो भगवते रुद्राय मंत्र का वो जप करे, यही जप करे पूजन करते समय। इति रौद्रो मनु स्मृता। इस प्रकार से मनु माने यहाँ विद्वान लोग, विद्वत जनों से मतलब है, विद्वत जनों ने रुद्र भगवान के बारे में ऐसा कहा है कि ऐसा पूजन करो। यानी ये दोनों श्लोक का मतलब है कि सोमवार के मेन मतलब सोमवार के दिन, जन्म नक्षत्र के दिन अथवा चतुर्दशी के दिन सायंकाल में एक मीटिंग भोजन करते हुए शिव भगवान की अर्चना करनी चाहिए। और भगवान नमो भगवते रुद्राय ऐसा मंत्र से उनका अर्चन करो, ऐसा कि ही विद्वत जनों ने कहा है। तो शायद आपको समस्या एवं समाधान के बारे में मालूम पड़ गया होगा। अब आज का यहीं पर वीडियो मेरा समाप्त होता है। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।